राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियों की दौड़-भाग लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोधपुर पहुंचे थे और सरकार को भी निशाने पे लिया और कई बड़ी घोषणाएं भी की। आज हम बातचीत करने वाले हैं नाव विधानसभा की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नाव विधानसभा से पंचायत समिति सदस्य और आरएलपी पार्टी से भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपने बुला के हमारा इंटरव्यू का मौका दिया। नावा में किस तरह बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो फिलहाल जो मौजूद हैं वो कांग्रेस के या सरकार में मुख्य सचेतक भी है और कांग्रेस के विधायक भी है, तो क्या कितना विकास हो पाए नावा का वहाँ से? देखो, अपने नावा क्षेत्र में विकास के नाम से अपने को विकास पुरुष घोषित कर रखा है उन्होंने। विकास पुरुष के नाम से उनका कोई भी विकास एक्चुअल के अंदर धरातल पे अभी तक कोई भी विकास नहीं आया है, जिसमें से खास तौर से जैसे कॉलेज के लिए उन्होंने जगह जगह घोषणा कर रखी है, उन्होंने दीवारें खचवार किए। बाकी वो कुछ स्टेज पे आके वो काम आज भी होल्ड पड़ा है और विकास के नाम से कॉलेजों का नाम से तो बिल्कुल जीरो है। अच्छा। और जैसे आज के 2 साल पहले उसने एक कॉलेज का उद्घाटन किया था, कॉलेज का शिलान्यास भी किया था, उसको चालू भी कर दी थी। मगर उसमें स्टडी के नाम पे आज भी कुछ बच्चों ने हमारे से 1-1.5 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी और हमारी मीटिंग में आए थे। वो उस पीरियड में यह बताया था कि भाई यहाँ पे कॉलेज के नाम से हमारे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, हमारा करियर ख़त्म कर दिया। कि कॉलेज के नाम से उन्होंने एडमिशन ले लिया। आज हमारे को ना उनको फैकल्टी है, न कोई सुविधा है, न कोई लाइब्रेरी है, न हमारे प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे प्रॉपर कोई साधन है। नावा में अभी जैसे आपने गिनाया, तो किसानों को लेकर कितना काम हो पाया? क्योंकि सरकार के और गहलोत साहब के फेवरेट नेताओं से माने जाते हैं, किसानों के लिए कितना काम हो पाया? और खासकर नावा में जो आपने कहा कि विकास पुरुष बने पर विकास के नाम पर कुछ काम नहीं किया उन्होंने। देखो, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है? किसानों के लिए कुछ भी काम नहीं है भाई। किसानों के लिए जैसे लाइट फ्री की उन्होंने घोषणा की थी, कर्ज माफी के लिए घोषणा की थी। बाकी न तो उसने कर्ज माफी की घोषणा हुई, न उन्होंने प्रॉपर लाइट घोषणा की तो फ्री तो कर दी, लेकिन लाइट उन्होंने प्रॉपर टाइम पे दी नहीं। जब प्रॉपर टाइम पे लाइट नहीं देगा तो उनका बिल कहाँ का आएगा? 100 यूनिट किसानों के लिए माफ करने की बात। 100 यूनिट तो जब भाई खर्च तो तब लाइट देगा जब 100 यूनिट खर्च होगा ना। जब लाइट देगा ही नहीं तो 100 यूनिट खर्च कहाँ से होगा उनका? और उसे किसान ने फ्री के नाम पे उनको उम्मीद बंदी, तो उम्मीद के हिसाब से उन्होंने काश्तकारी भी थोड़ी अच्छी की, और अच्छी की तो उन्हें लाइट नहीं दी। लाइट नहीं तो न तो प्रॉपर टाइम फसल को पानी दे सके और न टाइम को ऊपर फसल को बा सके, तो फसल वैसे बर्बाद हो गई उनकी। क्या किसानों को कर्ज माफ़ हुआ नावा के अंदर? जिस तरह सरकार बोल रही कि हमने हमारे इन कार्यकाल में किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है, और जो लंपी में जो गायें मरी हैं, क्या उनका मुआवजा मिला? देखो, गायों का मुआवजा इनको मिला है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा वाली साबित हुई है उनके पास। क्योंकि उन्होंने पहले इस चीज़ घोषणा नहीं की, जब एक्चुअल में लंपी की बीमारी थी उस टाइम घोषणा नहीं की, और जब उनका चुनावी पीरियड एकदम नज़दीक आ गया तो गहलोत साहब आपके यहाँ पे खुद के निवास पे उन्होंने कैंपेन किया और पब्लिक को बुलाया, और वहाँ पे गिने चुने लोग आए थे, जिसमें से मुश्किल 10-20 आदमियों को उन्होंने वो मुआवजा का बेनिफिट मिला, और जो उनका ऊँट के मुंह में जीरो वाली बात साबित हुई वो चीज़। किसानों का कर्ज माफ़ हुआ? किसानों का कर्ज माफ़, जैसे उन्होंने 10 दिन का नाम कर किया था भाई, 10 दिन का हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। और उस पीरियड में केवल मात्र जो सहकारी उपभोक्ता की जो संस्थाएं थी उनमें से नाम मात्र उनका जो, जिसमें किसी का 10,000 था, किसी का 15,000 था, किसी का 20,000, वो कर्ज माफ़ करके उन्होंने फॉर्मेलिटी की। एक्चुअल के अंदर किसान का जो कर्ज था, जो जैसे ट्रैक्टर के लिए था, एक पंप बोरिंग बनाने के हिसाब से था, जो बड़ा कर्जा था जैसे 1,00,000-1.5 लाख रुपये, वो किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। और जिसमें से जीता जागता उदाहरण, जब बोड़े में एक राजपूत था, उस राजपूत के ऊपर इतना प्रेशर था कि वो HDFC बैंक से उन्होंने वो ले रखा था, और वो टाइम पे नहीं कराने की वजह से वो आत्महत्या के कगार पे हुआ आदमी। मोदी जी, आप खुद पंचायत समिति सदस्य हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है आरएलपी और नावा से आपको दावेदारी करती है, तो मोदी जी का पहला टारगेट क्या रहेगा कि जैसे मैं अगर विधानसभा तक पहुंचता हूं तो नावा के लिए मैं पहला ये काम कर पाऊंगा? देखो, अगर मुझे दावेदारी करने का मौका मिला और गवर्नमेंट पब्लिक ने मुझे चांस दिया, तो मैं सबसे पहले जो आज हमारी गौ माता है उसके लिए मैं गौशाला की प्रॉपर व्यवस्था के लिए जितना गवर्नमेंट से सुविधा मिलेगी वो सबसे पहले वो सुविधा करूँगा। और आज मेरे किसान हर चीज़ से, जैसे पानी से परेशान है, लाइट से परेशान है, सबसे सेकंड प्रायोरिटी में मेरे किसान को दूंगा। क्या नागौर में हनुमान बेनीवाल क्रेज माने हैं, या फिर जाट समाज से आते तो वोट उन्हीं को जाने वाला है? देखो, आज हनुमान बेनीवाल एक जाट समाज का नहीं है, 36 कौम का नेता है, और 36 कौम का नेता के अंदर विशेष तौर से इसमें जो एक यूथ है
यूथ के अंदर कुछ टाइम लोग बात कह रहे थे भाई तो जाट समाज का, जाट समाज, आज 36 कौम का युवा हनुमान बेनीवाल के साथ है। और आज खुले मन से अगर वो इस स्टेज में हमारे जैसे को मौका देना कुछ है तो 99% जीतने के चांस है। हनुमान बेनीवाल लगातार सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इस यात्रा का टारगेट है कि आप पूरे राजस्थान में घूमकर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखो, सत्ता संकल्प की ओर इस यात्रा का मेन मैसेज यही है कि जनता को जागरूक करना और जो कांग्रेस और बीजेपी खाली दो ही दल के थर्ड मोर्चा को जनता की नज़रों में लाना और पनपाना और आम आदमी को इस चीज़ से जागृत करना कि, और इसका मेन टारगेट एक किसान वर्ग को थोड़ा उठाने का मेन मकसद है उनका। नावा विधानसभा में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस है, जैसे राजस्थान में रुख रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का, वैसे ही नावा विधानसभा का रुख चलता रहा है। तो नावा विधानसभा के अंदर जनता कैसे विश्वास कर पाएगी आरएलपी को मौका देना चाहिए, और क्या आपके लिए क्या मतलब किस तरह जनता विश्वास कर पाएगी? कुछ मैनिफेस्टो तैयार किया है कि हम ये काम करवाने के लिए पूरे तत्पर रहेंगे? मैनिफेस्टो के अंदर हमने सबसे मेन पहला हमने किसान को, दूसरा यूथ को रोजगार का, और तीसरा स्थानीय विकास को ज़्यादा मुद्दा दिया है हमने। और जिस हिसाब से एक यूथ का हमारी तरफ एक अटल विश्वास के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे साथ है, हमारे पार्टी के अंदर पूरे विश्वास के साथ, दल बल के साथ जो चल रहा है, जो कंप्लीट अपने खर्चे पे हमारे पीछे चल रहा है, तो हमें पूरा यूथ पर भरोसा है कि यूथ हमारे को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलाए। क्या नावा के अंदर चिकित्सा और शिक्षा के लिए कुछ बड़ा काम हुआ है इन 5 सालों के? नहीं सर, चिकित्सा का घोषणा खूब हुई है। अच्छा। एक विकास जो एक्चुअल में होना चाहिए वो चीज़ न शिक्षा क्षेत्र में है, न आपको एजुकेशन में। आरएलपी कितनी सीटें आ रही है राजस्थान के अंदर? आरएलपी देखो, हमने पूरे 200 सीट पे उतारने का हमारा विचार है सुप्रीमो का, और हमें कम से कम हमें देखो खुद को 40 और 70 के बीच में सीटें आने का अनुमान है। कन्फर्म है? हाँ जी, बिल्कुल। ही हमारे साथ थे नावा से जो आरएलपी की पंचायत समिति सदस्य भी, और अब वहाँ से दावेदारी भी कर रहे हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल अगर हमें जिम्मेदारी देते हैं नावा से, तो हम वहाँ से सीट निकाल पाएंगे और जनता के लिए चिकित्सा और शिक्षा के लिए बड़ा काम किया जाएगा वहाँ पर। अब देखना ही होगा कि जनता का मूड क्या रहेगा, क्योंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का रहा गया, अब क्या तीसरे आदमी को मौका देगा तो बड़ा बदलाव होने वाला है।